हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे खिलौने आपको दिख रहे होंगे, ये ड्रॉअर में, ये ऊपर। और इसमें यूनिक चीज़ ना एक हाथी है जो कि लकड़ी की है। और यहाँ पे सारे मेरे हॉल में अभी खिलौने बिखरे पड़े हैं। ये है ब्लॉक और इससे गुनगुन ने खेला है, बाबू ने खेला है और सुबह से वो खेल ही रहे हैं उठने के बाद। और यहाँ पे बाबू सो गया है और अब जब सो गया है ना तो मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि ना बाद में मुझे टाइम नहीं मिलता है। जब ये सोता है ना अच्छे से मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ अब पढ़ने के लिए। और मैं यहाँ पे ना सीडीपी का मैराथन देख रही हूँ। तो आप सभी को मैं ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि बहुत लोग पूछ रहे थे, 2-3 मुझे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आप मुझे बताइएगा कि आप सीडीपी का कैसे तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पेडागोजी का। तो किसी भी सब्जेक्ट के पेडागोजी को तैयार करने में ना आपको थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी ही, क्योंकि ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है सीटेट में। और ना आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा है इस चीज़ों को। तो थोड़ा सा आपने बीएड डीएलएड किया होगा तो उसमें बच्चों के मानसिकता के बारे में पढ़ाया जाता है। और लेकिन उसका जो क्वेश्चन बनता है ना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन ये एक ही तरीका है इसे सॉल्व करने का कि आप ना पेडागोजी को तभी समझ पाएंगे जब उसको बार बार रिवाइज़ करेंगे, बार बार उसे पढ़ेंगे, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। और उनका ये कहना था कि मुझे ना सीडीपी समझ में नहीं आता, पढ़ती भी हूँ तो क्वेश्चन बिल्कुल अलग दिखते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल अलग ही दिखता है क्वेश्चन, अलग बिल्कुल समझ में आता है। लेकिन उसको बार बार पढ़ने से, बार बार प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी मतलब देख के सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या दिया है और क्या पढ़ाया जा रहा है। तो आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कि आप ना क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके लिए ना एक आप मैराथन क्लास देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे सचिन सर की मैराथन क्लास देख रही हूँ पेडागोजी के लिए। आपको पता है कि हिमांशी मैम का लेट्स लर्न का एक चैनल है, वहाँ या फिर सचिन सर सचिन एकेडमी में पढ़ाते हैं। तो जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं लेट्स लर्न पे हिमांशी मैम से। जिनको सिर्फ हिंदी मीडियम से समझ में आता है, सिर्फ हिंदी पढ़ना है, तो वो सचिन सर से पढ़ सकते हैं। और आप सभी को पता है ये बात बहुत ही मतलब फेमस है कि पेडागोजी के लिए ये 2 टीचर सबसे बेस्ट हैं यूट्यूब पे। आप कहीं भी देख लेंगे तो आपको ये सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। तो आप उनका मैराथन क्लास देख लीजिए। उस पर आपको ये होगा ना कि टॉपिक वाइज वो आपको एक्सप्लेन किए हैं और आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्या पढ़ना है। और उन्होंने क्वेश्चन भी साथ साथ में कराया हुआ है। तो बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आपको ये समझ में आने लगेगा कि पढ़ाया क्या जा रहा है, मतलब टॉपिक क्या है और क्वेश्चन उस टॉपिक से किस तरीके से आ रहे हैं। तो ये चीज़ें दिमाग में आने लगेगी थोड़ी थोड़ी। और उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। और आप मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। बस बच्चे के ऊपर सारे चैप्टर हैं और उनको ही अच्छे से ध्यान में रख के पढ़ना होता है सीडीपी को। और ये पेडागोजी सारे सब्जेक्ट में आएंगे, ये नहीं कि आपको सिर्फ सीडीपी में ही आएंगे। मतलब पेडागोजी का एक अलग से हर चैप्टर में आपको मैथ में, साइंस में, हिंदी में, इंग्लिश में, सब में आते हैं। तो इसलिए इसको मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपका सीटेट पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है कि आपको टॉपिक वाइज लिख के पढ़िए आप, या फिर टॉपिक सर्च करके पढ़िए, मतलब इंटरनेट से, या फिर मैराथन क्लास देख लीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में ये भी बताऊंगी कि कैसे आप 7 दिन में तैयारी करेंगे। तो वो भी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। यहाँ सिर्फ मुझे पेडागोजी को बताना था कि वो आप कैसे क्लियर कर पाएंगे, कैसे सब्जेक्ट और क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। उसके लिए आपको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। जिनके दिमाग में ये आ रहा है कि अलग क्वेश्चन आ रहा है, तो अलग नहीं होता है, उस टॉपिक के रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। तो आप ज़रूर देखिएगा। आपको मेरी बातों से हेल्प मिली हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो बताइएगा मुझे ज़रूर। मैं यहाँ पे सीडीपी का ही देख रही हूँ मैराथन क्लास, और मैं यहाँ पे 2022-23 वाला देख रही हूँ। और ये 4 घंटे कुछ का ये मैराथन है। तो मैं इसमें आधा देखी हूँ अभी और आधा मेरा बाकी है। मैं 2 घंटे देखी हूँ और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। लंच प्रिपेयर करना है मुझे, और भी बाकी बहुत सारे काम होते हैं। बच्चों को नहलाना, धुलाना, खिलाना, छीछी पोटी सुसु सब देखना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें हम वीडियो में नहीं ला पाते हैं, नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन काम बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आप समझ सकते हैं एक हाउस वाइफ की ज़िंदगी कैसी होती है।
और यहाँ पे ना मैं दाल चावल चोखा बना रही हूँ। आज संडे है, यानी कि ये कल का वीडियो है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और इसको एडिटिंग मैं आज कर रही हूँ। और यहाँ पे ना मेरे हाथ में थोड़ा सा लगा हुआ है तो मैं उसको खा गई हूँ। और यहाँ पे देखिए चोखा मेरा रेडी हो गया है। और आगे ना मैंने आज मतलब रात को छोला बनाने के लिए डाला हुआ था मटर, लेकिन मतलब मैंने बनाया नहीं, तो देखती हूँ वो कल बनाऊंगी। और यहाँ पे धनिया पत्ता मैंने रखा है, मिर्ची रखा है, उसको धो करके ना मैं चटनी पीसने वाली हूँ। तो आज दाल चावल चोखा चटनी यही खाने का मन था, क्योंकि ना रोज़ रोज़ मसाले वाले खा के ना मन कभी कभी ना बहुत ही भाग जाता है, अजीब सा हो जाता है। तो आज मैं यही बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर चटनी बनाऊँगी। और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है मुझे बताइएगा ज़रूर। और बहुत सारे लोगों के जितने भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं, जब आपको लग रहा होगा कि मैं बता दूंगी तो मेरे से आप ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। और बाकी मेरी भी तैयारी चल ही रही है साथ साथ में। और सब लोग को हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। और सभी के यहाँ नवरात्रि में जो पूजा होती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और पता है ये एक वाइब्स होता है पॉजिटिविटी का, और काफ़ी अच्छा लगता है जब हम रोज़ के रोज़ मतलब इतनी एनर्जी के साथ जगते हैं और इतनी एनर्जी के साथ पूजा करते हैं, क्योंकि ये 9 दिन ना बहुत ही खास है हमारे लिए। और यहाँ पे ना मेरे पास मरुआ का आटा बच गया था, जो कि मैं मतलब जुतिया के टाइम मंगाई थी, और उसमें से बच गया था। तो उसका मुझे हलवा बहुत अच्छा लगा था, तो मेरी बेटी भी खाई थी, तो आज मैं वही बना रही हूँ। अभी शाम हो गया है, पढ़ाई वढ़ाई मैंने किया, फिर दोपहर में थोड़ा सा मैंने सोया है, और उसके बाद ना मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और नीचे ना गरबा हो रहा है मेरे बगल में, तो गुनगुन बहुत ही बेचैन है कि मुझे जाना है। तो मैंने बोला ठीक है, हलवा बना देते हैं, खा के फिर चलेंगे, और आऊँगी तब मैं डिनर बनाऊँगी रात के लिए। तो यहाँ पे ना मैं वही जल्दी में बना रही हूँ, और बनाने के बाद हम लोग जाएंगे, तो वहाँ का भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और जिनके छोटे बच्चे हैं ना साथ में, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। मेरा बाबू भी आगे पीछे करते ही रहता है। ये देखिए गुनगुन आके बगल में खड़ी हो जाती है, वो बहुत सारी बातें करती है, और ना बहुत चिटिर बोलते रहती है हमेशा। उसको ना एक बहुत ही बड़ा ना आज गुनगुन के पापा लेकर आए थे। ये देखिए ये घोड़ा लेकर के आए थे। जब गुनगुन छोटी थी तब भी ये घोड़ा आया था, तो वो टूट गया, खराब हो गया। तो ये दूसरा आया है बाबू के लिए, और दोनों इस पे बैठ के ना अच्छे से खेलते हैं। और बाबू ना आगे पीछे हमेशा करते रहता है, उठ जाता है तो खाना बनाने नहीं देता। वो बोलता है मुझे गोदी में ही लेके रखो। अभी वो ना 1 साल 3-4 महीने का हुआ है। और यहाँ पे मैंने देखिए हलवा जो है वो बना लिया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो थोड़ा थोड़ा हम सब ने खाया, और मैं यहाँ पे निकल चुकी हूँ नीचे जाने के लिए, गरबा के लिए। तो आप सभी को भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे ना बाबू मेरे गोद में है। गुनगुन देखिए अपना डांडिया लेकर के तैयार है। मेकअप आज वो अपने से करी है, पाउडर लगाई है, लिपस्टिक लगाई है, हाथ में उसने ब्रेसलेट पहना है, और वो बहुत खुश है जाने के लिए। वो शाम होते ही जब बजने लगता है ना गाना, 9 बजे से बजाते हैं 11 बजे तक। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा डांस हो रहा है। वो बीच में जाके डांस कर रही है, मैं और बाबू बगल में खड़े हुए हैं। और ना बगल में माता जी का मतलब जो रूप है, स्वरूप है, वो रखा हुआ है। और यहाँ पे गाना बज रहा है, सब लोग अच्छे से डांस कर रहे हैं। बच्चों का ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट होता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा मतलब उत्साहित रहते हैं डांस करने के लिए। इसमें बड़े भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। मैंने एक पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, एक बहुत बड़ा सजावट होता है, वहाँ भी मैं गई थी। और आज मैं अपने घर के नीचे ही हूँ, बिल्डिंग के नीचे, अपनी सोसाइटी के नीचे। और यहाँ पे देखिए पीछे जो ट्रोनी बॉल लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छा सजावट है। और गुनगुन बार बार थक जा रही थी, बार बार आ रही थी कि मैं कैसे खेलूँ, मुझे खेलने नहीं आ रहा, मैं कैसे नाचूं। मैंने उसको बताया कि जो कुर्सी रखा है ना, उसको तुम गोल गोल घुमो, और जैसे सब लोग कर रहे हो ना उनकी कॉपी आप करो, और अच्छे से डांस करो। तो डंडा तो वो मुझे ही दे दी थी, जो गरबा वाला डंडा था, तो बाबू लेकर के बैठा हुआ था उसको। मैंने ये देखिए, तो उसको ना डंडा से खेलने का बहुत मन कर रहा था। तो उसकी एक बगल में फ्रेंड आई थी, तो वो डंडा लेकर के आई थी, तो उनके साथ मैंने गुनगुन को थोड़ा सा बताया है खेलने के लिए। और बहुत मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कि हम मुंबई में हैं तो हमें नहीं लगता कि हमारे यहाँ दुर्गा पूजा है। काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दुर्गा पूजा भी सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत अच्छे से पूजा होती है, और हमें गांव की फीलिंग आती है। जैसे हमारे गांव में होता था ना कि दुर्गा पूजा मनाया जाता था, बहुत हम खुश रहते थे, और मतलब जाते थे मार्केट वगैरह सब जगह, वैसे ही यहाँ भी होता है। और यहाँ पे गुनगुन के पापा आ गए 2 बलून लेकर के, और बोले चलो तुम लोगों को कहीं दूर से घुमा के लाता हूँ।
तो हम सब बैठ के यहाँ आ गए और रास्ते में ना बहुत अच्छे से सजावट हुई थी माता रानी का। हम सब ने दर्शन किया, फिर खाया गोलगप्पे, फिर खाए आइसक्रीम और बहुत मज़ा आया। आप देख सकते हैं ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा हो गई थी ना। और सबको यहाँ पे पता है ना कि 9 बजे से मतलब 7 बजे से या 9 बजे से 11 बजे तक ही आप घूम सकते हैं कहीं भी। तो और बैलून को मैंने ज़ोर से पकड़ा हुआ था क्योंकि ना वो उड़ रहा था बहुत और धागा से बंधा हुआ था ना तो टूट जाता। तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि फिर से। और पढ़ाई पे भी अपना ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत बच्चों के साथ मस्ती भी ज़रूरी है। और इसी सब चारों तरफ घूमते हुए मतलब बहुत ही एंजॉय किया हमने, क्योंकि कल से उनके पापा की ऑफिस हो जाएगी, फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए संडे है तो हम लोग भी छूट के मतलब घूमते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अब हम लोग आ जाएंगे घर पे। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर पे, देखिए। और बलून बाबू का ऊपर हो गया और मेरा एक बलून तो उड़ ही गया हवा से। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।